तो नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और फाइनली दोस्तों, मध्य प्रदेश में और बिहार में दोनों जगह बीजेपी ने अपनी सत्ता बना ली है। और यहाँ पर मतलब कि मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में तो पहले से ही बहुत चीज़ें क्लियर थी, क्योंकि बीजेपी को सिर्फ 8 सीटें चाहिए थी और कांग्रेस को पूरी की पूरी 28 सीटें ही चाहिए थी, तो जो कि बहुत ही इम्पॉसिबल ही था, है ना। तो बीजेपी अपना गढ़ बचा चुकी है। और बिहार में जो सोच रहे थे उससे उलट हुआ, क्योंकि वहां पर ऐसा माना जा रहा था कि वहां पर महागठबंधन जीतेगा, लेकिन एनडीए ने वहां पर भी अपनी बढ़त बढ़ा ली है। कुल मिलाकर बीजेपी आ गई है। अब इसका क्या फर्क पड़ेगा, आने वाली भर्तियों पर क्या फर्क पड़ेगा, अतिथि शिक्षकों पर क्या फर्क पड़ेगा, सभी चीजों पर हम वन पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले प्रभाव पर हम बात करेंगे दोस्तों। सबसे बड़ा प्रभाव तो ये है, आप खुद देख सकते हो, अतिथि शिक्षकों के, ठीक है। आप सबको भी पता है, मुझे भी पता है कि अतिथि शिक्षकों को सपोर्ट जो कर रही थी वो सबसे बड़ी पार्टी वो थी कांग्रेस, जो खुले तौर पर सपोर्ट कर रही थी, ठीक है। हालांकि बीजेपी मना नहीं कर रही थी, लेकिन बीजेपी कभी ने कभी इंटेंशन दिखाया ही नहीं नियमितीकरण का। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी थी उन्होंने खुले तौर पर अपने वचन पत्रों में सब में नियमितीकरण का खुले तौर पर उनका सपोर्ट किया था। अब देखिए, उपचुनाव के बाद अब कांग्रेस सत्ता में नहीं है, तो अब यहाँ पर अतिथियों के लिए और राह बहुत कठिन हो गई, मतलब क्या बहुत ही इम्पॉसिबल जैसा काम हो गया। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, अब अगर हम अगले विधानसभा चुनाव की भी अगर बात करेंगे तो दो दो ढाई साल बाद है वो भी, ठीक है। तो तब तक चीजें, नई शिक्षा नीति भी है, सब कुछ चीजें, नई चीजें आ जाएगी बीच में, जो कि बहुत ही मुश्किल हो जाएगा नियमितीकरण, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ा नुकसान हुआ अतिथि शिक्षकों का। हालांकि देखिए, कांग्रेस भी आती तो मुझे तो नहीं लगता वो नियमितीकरण करती, सिर्फ एक घोषणा ही थी, ठीक है। चले अगले बात करते हैं, हम वर्ग एक और वर्ग दो पर बात करते हैं। तो वर्ग एक और वर्ग दो का क्या होगा, अगर हम सेकंड टॉपिक पर बात करें तो वो है आपका वर्ग एक वर्ग दो की ज्वाइनिंग को लेकर। तो अब उसको लेकर क्या है, तो देखिए, आप उसको लेकर आप जो आपका 9 दिसंबर को जो सुनवाई होगी ओबीसी के लिए, ओबीसी की जो सुनवाई होगी, अब उसका फैसला आ जाएगा। अब फैसला जो भी आएगा, लेकिन यहाँ पर अब गवर्नमेंट को किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, किसी के पक्ष में फैसला है। अभी तक गवर्नमेंट को डर था, ठीक है। इसलिए क्यों डर था, आप खुद इस चीज़ को समझते हो, ये पॉलिटिकल इशू है। खुद हमारे शिक्षा मंत्री जी ने ही कहा था कि एक पॉलिटिकल स्टैंड है, ठीक है। तो ये हमें भी यहाँ सोचना पड़ता है चीज़ों को। तो ये उनकी शिक्षा मंत्री जी ने खुले खुले तौर पे इस बात को कहा था, आपने वीडियो भी देखा होगा वो, है ना। तो इस बात से आपको समझिए कि एक पॉलिटिकल इशू था, बहुत बड़ा ये। अब इसका फैसला आ जाएगा, आ सकता है, ठीक है। अब जैसे ही फैसला आएगा तो फिर आपकी ज्वाइनिंग शुरू हो सकती है। एक ये फायदा होगा, क्योंकि आप स्टेबल गवर्नमेंट है, आप यहाँ पर कोई सरकार अस्थायी नहीं है कि सरकार चलेगी नहीं चलेगी, इस प्रकार का कोई अब इशू नहीं बनता, है ना। तो यहाँ पर एक ये आपको सबसे बड़ा फैक्टर ये देखने का मिलेगा। अब ये मैं बता दूं, जैसे ही ओबीसी रिजर्वेशन आएगा तो आपकी एमपीपीएससी की एग्जाम डेट आ जाएगी, आपके एमपीपीएससी का सेकंड पेपर हो जाएगा, एमपीपीएससी का एग्जाम डेट भी आ जाएगा, जिसका उसका मेंस पेपर अटका हुआ था 1 साल से, वो भी बेचारे परेशान हो रहे हैं। और जो दूसरी भर्तियां हैं जो विवाद में जा सकती थी, उनको अब वो विवाद में जाने से बच जाएगी, ठीक है। जो आने वाली भर्ती है, दूसरी भर्तियां आ सकती है, गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाया जा सकता है अब नई भर्तियों के लिए ना। तो चीज़ें ये है कि अब गवर्नमेंट फ्री हो चुकी है काम करने के लिए। अब ये 2 साल में क्या काम करती है, अब वो तो आने वाले टाइम में पता चलेगा, लेकिन अब गवर्नमेंट फ्री है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट है दोस्तों व्यापम पीबी। आपको पता होगा, जब कांग्रेस सत्ता में आई थी तो कांग्रेस का एक यही इशू था कि पीबी को चलाना है नहीं। तो 1.5 साल तक तो ये डिसीजन नहीं ले पाई कि पीबी को हमें चलाना है या बंद करना है, नहीं। और इस चक्कर में बहुत सारी भर्तियां अटक गई थी दोस्तों, आप सबको पता होगा इस चीज़ को भी। और अभी अगर गवर्नमेंट चेंज होती तो कहीं ना कहीं पीबी पर फिर से मुसीबत आ जाती कि पीबी को क्या करना है, नाम बदलना है, चलाना है, और इसी चक्कर में फिर 1-2 साल निकल जाते, और फिर यहाँ पर फिर हमें 1 से 2 साल तक वेट करना पड़ता। देखिए, मैं किसी को वो ये मत समझना कि मैं बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं जो चीज़ें फैक्ट है वो रख रहा हूँ। परिवर्तन कहीं पर भी होता है तो उसका प्रभाव लॉन्ग टर्म तक होता है, इस बात को सोच लीजिए ना। थोड़ा सा भी परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव लॉन्ग टर्म तक होता है। चीज़ें, नई चीज़ें लाने में, इम्प्लीमेंट करने में बहुत टाइम लगता है। क्या लगता है? बहुत टाइम लगता है। खुद नई शिक्षा नीति को लागू करने में 3 से 4 साल तो मिनिमम 3 से 4 साल लगेंगे, और मैक्सिमम तो उसका जो सेट गोल किया गया है वो 10 साल के लगभग कुछ किया गया है ना। तो इस तरह से चीज़ें अगर कुछ चेंजेस होता है तो बहुत प्रभाव पड़ता है। और अगर व्यापम के साथ ऐसा कर चुकी है कांग्रेस कांग्रेस ने, कमलनाथ जी ने इसको बंद करने का पहले निर्णय लिया था, ठीक है। बंद करने के बाद फिर वो निर्णय नहीं ले पाई,
तो फिर इन्होंने नाम बदलने का निर्णय लिया, फिर नाम बदलने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, है ना। और इसी बीच 1 से 1.5 साल निकल गए और ना तो कोई भर्ती निकली थी और ना ही कोई ज्वाइनिंग वाइनिंग कुछ भी नहीं हुई थी, और फिर सरकार गिर गई। और सरकार गिरने के बाद फिर उपचुनाव के बीच में सब परेशान हो गए और ना कोई प्रोसेस शुरू हुई, कुछ नहीं हो, ठीक है। तो इस तरह से आप ये चीज़ भी क्लियर है कि व्यापम अपने जो पिछला जो काम चल रहा है उसी तरह से काम करेगा, और जो भर्तियाँ चल रही है, जो जेएल प्रहरी की है, ग्रुप 3 की है, ग्रुप 2 की है, कृषि विभाग की है, इन पर अब कोई खतरा नहीं है, इनकी परीक्षा ऑन द डेट ही होगी, ओके। अगर यहाँ पर कोई दूसरी सरकार आती तो ये डेट आगे बढ़ सकती थी, या फिर इनको होल्ड कर दिया जाता, क्योंकि फिर नई गवर्नमेंट नई तरह से समीक्षा करती और क्रेडिट लेने की कोशिश करती। तो यहाँ पर ये चीज़ें भी अब क्लियर हो चुकी है। आप सभी जो पुलिस भर्ती है, ग्रुप 3 है, ग्रुप 2 है, कृषि विभाग है, ये भर्ती आप सुचारू रूप से अपने सही तय सीमा पर ही होगी, तय समय सीमा पर ही कंडक्ट होगी। तो ये कुछ फैक्ट थे दोस्तों जो कि सीधे प्रभाव डालते हैं अगर गवर्नमेंट चेंज होती है। अब ये नहीं होगा, अब आपका सब काम सुचारू रूप से होगा, है ना। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों जरूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और लेटेस्ट अपडेट न्यूज हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।